हेलो फ्रेंड्स, दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। बहुत टाइम बाद हम वापस आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब वी आर बैक और हम ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँचा सकें और अच्छी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत ही कम वक्त में पहुँचा सकें। आज का हमारा टॉपिक है जो नोएडा के ट्विन सुपरटेक टावर्स को डिमोलिश करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है 40 स्टोरी बिल्डिंग्स को, उसके पीछे एक्चुअली मेन रीजन क्या है। और सडनली आप काफी ज्यादा सुनते रहते होंगे कि काफी सारे बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जिन लोगों ने करंट प्रोसेस या ऑथराइजेशन टेक्निक्स फॉलो नहीं किए हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा मैं सुपरटेक के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका इशू क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और जो लोगों ने वहां पे फ्लैट लिया है उनको क्या नुकसान हो गया है और उनके नुकसान की भरपाई कौन और कैसे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को डायरेक्ट किया था डिमोलिश करने के लिए 240 स्टोरी टावर्स जो कि सुपरटेक लिमिटेड ग्रुप के हैं, जिसमें करीबन 850 फ्लैट्स हैं। और इसके पीछे जो मेन वजह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने वो ये थी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू बिल्डिंग्स उसको नाकारा किया गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है उस रेगुलेशंस को, जिसके वजह से आपको फायर सेफ्टी हजार्ड भी आ सकते हैं। बिकॉज अगर बिल्डिंग्स बहुत एक दूसरे के करीब होंगी तो फायर सेफ्टी या फायर इमरजेंसी ड्रिल के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सबको इवैक्यूएट करवा पाना और सबकी जान बचा पाना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि वो जो तो ट्विन टावर्स हैं सुपरटेक के 40 स्टोरी, ये लोगों ने थ्रू एक्ट्स ऑफ कल्यूजन, इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ की नोएडा अथॉरिटी है उसके बीच में और बिल्डर के बीच में कुछ एक्ट्स ऑफ कल्यूजन हुए थे जो इन लोगों ने प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकडोर डीलिंग हुई है। पीछे से डील कर लिया कि ठीक है आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, और नोएडा अथॉरिटी ने ये चेक नहीं किया कि ये सारे रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं। और ये वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी गलत था, बिकॉज उनको इसके बारे में ये बताया गया था कि ये सेपरेट स्टोरी बिल्डिंग्स बनेगी, मतलब आपके सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कल्यूजन किया गया है और वहां के जो करंट रेजिडेंट्स थे उनके साथ कितनी ज्यादा नाइंसाफी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नोएडा अथॉरिटी, जिसका फुल फॉर्म अगर शायद आपको पता नहीं है तो ये है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके ऊपर भी केस होगा कि आपने कैसे बिना रेगुलेशंस चेक किए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नोएडा में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आपके थ्रू जाए और वो सारे रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आपने कैसे इसको नजरअंदाज करते हुए इन दोनों के कंस्ट्रक्शन को परमिशन दे दी। अब अगर आप इस इमेज में देखेंगे जो दो ट्विन स्टोरीज बनाई गई है इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ना के बराबर है, मतलब इतना करीब है कि अगर एक बंदा अपनी खिड़की से हाथ बाहर निकाले तो शायद अगले बंदे की खिड़की खोल भी सकता है। इतने करीब बिल्डिंग्स बनाने के पीछे क्या प्रोसेस था ये तो बस बिल्डर ही बता सकता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं देखा कि आप बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और उसके बीच में डिस्टेंस इतना कम है। ऊपर से नोएडा जैसे इलाके में, मुंबई में होता तो मैं समझ सकता था स्पेस का इशू है, क्रंच है तो आपने बना दिया, जबकि वो भी वहाँ के लोकल रेगुलेशन से पास होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बॉडी बनती है जिसका काम यही होता है कि वो चेक करे कि जो भी कंस्ट्रक्शन उनके एरिया में हो रहा है क्या वो सारे रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये जो आप डिस्टेंस देखेंगे बहुत ही करीब है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई फायर हजार्ड होगा या इवैक्यूएशन ड्रिल होगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। कोई इंसिडेंट अगर एक बिल्डिंग में आया तो क्या पता वो पास ऑन हो जाए दूसरी बिल्डिंग में भी, जो कि वहां के लोगों को जो रहने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अप्रैल 2014 में जब हाई कोर्ट ने रूल किया था कि इसका डिमोलिशन हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा 2014 अप्रैल में भी हाई कोर्ट ने फैसला लिया था कि इन दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन होगा, लेकिन उस टाइम पे इस केस को रीअपील किया था सुपरटेक के बिल्डर्स ने अपने कुछ क्लॉज देके कि ये गलत हो रहा है। और जब ये हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी तब इसका कंस्ट्रक्शन चालू था, लेकिन जैसे ही ये रूल आ जाता है या हाई कोर्ट कुछ एक बोल देता है कि इस पे स्टे लगा दिया जाए, अभी कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, उसके बाद से इनका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। और जितने लोगों ने वहां पे फ्लैट प्री बुक किया है इनको कोई आइडिया नहीं कि फ्लैट कब बनेगा और कैसे बनेगा। और 2014 से ये इशू ड्रैग होता जा रहा है, कोई इसका फैसला नहीं आ रहा था। लेकिन रिसेंटली 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको माना है और बोला है कि ये दोनों जो ट्विन टावर्स हैं इनको डिमोलिश किया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर, और जो सारी भरपाई होगी या खर्चा होगा बायर का या बाकी लोगों का वो सब सुपरटेक के जो बिल्डिंग ग्रुप है यही पे करेंगे सबको। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो दो ट्विन टावर्स हैं इनके नाम है एपेक्स और सियान, और सुपरटेक उन बायर्स को जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे इन दोनों टावर्स में उनको रिफंड करेगा विद एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। इनिशियल अमाउंट तो देगा ही, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% के साथ उन्हें रिफंड करेगा अगले 2 महीनों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है सुपरटेक बिल्डर ग्रुप को कि आपको 2 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, कि हर एक सोसाइटी या हर एक ग्रुप का एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनता है। तो जो भी आपके सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो आप इस वेलफेयर एसोसिएशन को बताते हो। और RWA पे जो वहाँ के और 15 टावर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया
वहाँ पे ऑलरेडी 15 टावर कंस्ट्रक्टेड थे, उन लोगों ने काफी पहले RWA को इशू रेज कर दिया था कि जब बात हुई थी इनके कंस्ट्रक्शन की तो ये नहीं बोला गया था कि इन्हीं के कॉम्पाउंड में बनेगा, बट ये कंस्ट्रक्शन तब से वहीं चल रहा था और बहुत पहले से ये लोगों ने RWA का अप्रोच किया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना RWA को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो वहां के करंट रेजिडेंट्स हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है इस कंस्ट्रक्शन से। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कंस्ट्रक्शन को इलीगल बताते हुए जो उनके बेंच ऑफ जस्टिसेस थे DY चंद्रचूड़ और MR शाह, उन्हें ये बोला गया था कि 2 एक्ट हैं यूपी में जिसका पर्पस ही यही है कि वो कंस्ट्रक्शन को देखे और बाकी सारे जो हेल्थ फैक्टर्स है उसको नजरअंदाज ना करें। ये दोनों एक्ट हैं उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 और उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट्स एक्ट 2010। ये दोनों एक्ट का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि वो ये सारे कंस्ट्रक्शंस यूपी एरिया में देख सकें जो हेल्थ हैजार्ड्स को फ्लाउट ना करें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के लोकल नोएडा अथॉरिटीज है इन पे भी बहुत ज्यादा फटकार लगाई है कि जब भी ऐसे इलीगल डेवलपमेंट होते हैं तो ये बेसिकली कल्यूजन होता है बिटवीन द लोकल अथॉरिटीज और इन बिल्डर्स के बीच में, जो कि ये बाकी सारे चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और उन्होंने कहा है कि अर्बन प्लानिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो बैक साइड कल्यूजन हो रही है ना, ये बाकी सारे हेल्थ रीजंस को नजरअंदाज कर रही है और सिर्फ इसलिए कि पैसा एक तरफ से अगले तरफ जा रहा है, आपने टेबल के नीचे से कुछ पैसा दे दिया, इसके चक्कर में आपने कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी, लेकिन वही बाद में आगे जाके वहां के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत साबित होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि अब आगे होने वाले किसी भी कंस्ट्रक्शन में ऐसी नाकामी नहीं होनी चाहिए और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे चलो हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, इन सब के बारे में सुपरटेक का क्या कहना है? तो सुपरटेक ने ये कहा है कि ये जो 2 टावर्स के कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल नहीं है। मुझे नहीं पता किस बुनियाद पे उन्होंने कह दिया, बट उन्होंने कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने एक ही चीज एक्सेप्ट की है जो उस टाइम पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूलिंग था कि हाँ, डिस्टेंस क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया है और जो वहां के और 15 टावर में रहने वाले लोग थे, बेसिकली इसको कंसेंट ऑफ बायर्स बोलते हैं, वो भी ध्यान में नहीं दिया गया कि वहां के जो लोग थे उन लोगों से परमिशन नहीं ली गई कि ये 2 टावर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि आपको परमिशन लेनी चाहिए, बिकॉज उनको पता होना चाहिए कि उनके कंपाउंड में या उनके सोसाइटी में और क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या वो सही है या गलत है। उनका भी कंसेंट उतना ही जरूरी होता है। सुपरटेक ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए और एक रीजन दिया है कि ऐसे नोएडा में और भी कई सारे कंस्ट्रक्शंस हैं, नोएडा या दिल्ली में, जहां पे 2 बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस 6 से 9 मीटर ही है, तो इसमें हम कहाँ गलत है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप गलत हो तो आप सिर्फ बहाने और रीजंस ढूंढते हो कि ऐसा तो उसने भी किया था, तो इसमें मैं कहाँ से गलत हो गया। और ये सब के बीच में हम लोगों की जो जान है उसको तो नजरअंदाजी कर देते हैं। और सुपरटेक बिल्डर्स है, उनके फर्म ने ये भी कहा कि ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जब ये इशू चल रहा था, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तब ये RWA था भी नहीं। तो जो हमारा 2 करोड़ जुर्माना इनको देने की बात आ रही है, ये बात कहाँ से आ रही है? उन लोगों ने ये भी कहा कि जो 633 पीपल की बुकिंग थी इनिशियली इस फ्लैट्स में, उसमें से कुछ लोग मूव आउट कर चुके हैं बाकी प्रोजेक्ट्स में, कुछ 248 लोगों को हम रिफंड भी दे चुके हैं और बाकी लोगों को कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे भरोसा है और वो बाकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता है कौन सा डेटा से अपने आप को बैक कर रहे हैं, बट ये बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। और अब जब नोएडा अथॉरिटी पे भी फटकार गिरी है तो उन लोगों ने कैसे अपने आप को डिफेंड किया है कि उनने कहा है जो डिस्टेंस है, जो रेगुलेशन है, वो 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स के बीच में है। 2 जो अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है उसके बीच का डिस्टेंस प्लॉट होता है, ये तो एक ही ब्लॉक है। मतलब इसका मतलब तो ये अलग ही हो गया। मतलब आप 3 बिल्डिंगें साथ साथ में इकट्ठे बना दो और बोल दो ये एक ही ब्लॉक है। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये बहुत ही अजीब सा आपने क्लॉज रखा है या बहुत ही अजीब सी कंडीशन ढूंढ के लाए हो। तो इसमें नोएडा अथॉरिटी को भी अच्छी फटकार पड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे से एक्सटेंड करते हुए ये भी कहा है कि जो बेसिकली हम डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स या ब्लॉक्स की बात करते हैं, उसका मेन पर्पस ये होता है कि वहां पे रहने वाले लोगों को प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर पैसेज ये सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक लिमिटेड एरिया में 7-8 बिल्डिंगें बना दी, कोई पैसेज नहीं है एयर का, कोई वेंटिलेशन क्राइटेरिया नहीं है, जिससे आपको बहुत ज्यादा ब्रीथिंग इश्यूज आ सकते हैं, आप फ्रेश एयर नहीं ले सकते हो। तो हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे रूल्स इनिशियली प्लेस में थे, और अगर आप इसके लूप होल्स ढूंढ के इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत। और जो बाकी वहां पे करंटली 15 टावर्स थे, जो 15 बिल्डिंग्स थी करंटली उस एरिया में, उनको भी गलत बोला गया, बिकॉज उनको इनिशियली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बोला गया था कि ये अलग टावर्स हैं, अलग एरिया में बनेंगे, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उन्हीं के एरिया में बन गया। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इमेज में क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि पीछे जो 15 बिल्डिंग्स हैं वो भी उसी के विसिनिटी में है, जबकि उनको बोला गया था कि एक सेपरेट एरिया में सेपरेट टावर्स बनाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अर्बनाइजेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हम बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लाउट करते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने
के चक्कर में बिल्डर भी अपना पैसा लेके अपना काम कर लेता है, लेकिन बाकी जो हेल्थ कंसर्न्स है उसको नजरअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। लेकिन करंट मौका या फायदा देखते हुए ये लोग आगे के बारे में सोचते ही नहीं है, जो कि बहुत गलत है। तो अगर आप देखेंगे और अगर आपको पता चल रहा है आपके आसपास ऐसे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो या तो आप उसके बारे में जानिए, उसके पूरे क्लॉज समझिए, बिकॉज आपका भी राइट बनता है, अगर आप वहां पे रहने वाले हैं तो आपका पूरा हक बनता है कि आप हर कंस्ट्रक्शन को देखें और आप पूछें बिल्डर से कि ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्या ये प्रॉपर रेगुलेशंस या नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको बताने की मैंने कोशिश की कि सुपरटेक का इशू क्या है, इसको डिमोलिशन की बात क्यों चल रही है, और मैं एक और लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप देखेंगे कि जो बायर्स थे जिनने 2010 में फ्लैट लिया था, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हो गया था, जिन लोगों ने इनिशियली बुकिंग की थी उनको बोला गया था 3 साल के अंदर आपको पोजीशन भी मिल जाएगा, लेकिन वो पुश होता गया, फिर हाई कोर्ट का रूल आ गया, स्टे हो गया। तो उन लोगों को बहुत टेंशन है कि उनका पैसा बुरी तरह फंस गया है। कुछ लोगों ने 90% ऑफ द अमाउंट दे चुके हैं, नॉर्मल अर्निंग बंदे। तो हम लोग अपने पैसे इतना वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में, और फिर बाद में ऐसी रूलिंग आती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो वो लिंक भी मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं कितना एंग्विश है लोगों में। तो दुआ करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस जो मैं आपके पास लाते रहूँ वो आपके पास फट से आ जाए। स्टे होम, स्टे सेफ।